जैसे तत्वों की बात की जाए तो तत्वों में ये पृथ्वी तत्व है, अश्विनी नक्षत्र। यदि आपकी कुंडली में ही कोई भी ग्रह जो अश्विनी नक्षत्र में गया हो, तो उसे आप यूटिलाइज कैसे करेंगे? आप उसे यूटिलाइज करेंगे पृथ्वी तत्व के द्वारा। जैसे 2 6 10 है, स्टेबल भी है और मूवमेंट में भी है, प्रैक्टिकल तरीके से। इसकी जो आकृति है वो अश्व के मुख की है, जो आप सभी को पता है। यह मेल है। कुछ गुण को ये साथ में लेकर चलता है। जैसे ये फास्ट है और स्विफ्ट भी है, हेल्पफुल भी है। और अश्विनी नक्षत्र में जैसे आपका जो भी ग्रह गया हो, उसे याद जोड़ लीजिए। उसे एक्टिव करना है तो ट्रेवल करना शुरू कर दीजिए। जैसे दसम का स्वामी अश्विनी में है तो ट्रेवल ट्रेवल कीजिए। जितना ज्यादा यात्रा कीजिएगा उतना ज्यादा वो एक्टिव रहेगा। और जितना वो एक्टिव रहेगा उतना आपके लिए बेहतर है। अश्विनी को गुप्त विद्या की जानकारी रहती है। गुप्त विद्या की जानकारी रखना इसका एक शौक होता है। और यदि कहा जाए कौशल, जिसे हम लोग इंग्लिश में स्किल कहते हैं, स्किल इसकी हीलिंग है। हीलिंग पावर इसकी बहुत अच्छी है। और विशेषकर जब चौथा चरण हो, चतुर्थ चरण में कोई ग्रह गया हो, या आपका जन्म चतुर्थ चरण में हुआ है, तो ये हील बहुत अच्छा करता है। अश्विनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है, वह व्यक्ति अपने उम्र से आपको कम दिखेंगे। जैसे मान लीजिए उम्र उनका 40 का हो, लेकिन दिखने में आपको 30 के रहेंगे, कि भाई बहुत कम एज है। बुद्धिमान होते हैं, इनकी आंखें बड़ी होती हैं। अश्विनी नक्षत्र वालों की आंखें बड़ी होती हैं। ऐसे व्यक्ति को यदि कोई काम दे दिया जाए, अडिग समझते हैं ना, अडिग हो जाना किसी चीज पे, वैसे होते हैं। अडिग हो जाते हैं अपनी बातों पे, अपनी बातों से पीछे हटते ही नहीं है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जिससे प्रेम कर ले, उसे सर्वस्व दे देता है। कहें को अपने पूरे जीवन की आहुति दे देता है। इससे केतु को समझते हैं ना। केतु के बारे में कई बार हमने आप लोगों से कहा कि केतु ऐसा है। केतु वाला जब मारता है तो सोचता नहीं है इसे मारने से के बाद मुझे जेल हो जाएगी, या फांसी हो जाएगी, या क्या होगा। केतु वाला मार देता है सीधा। राहु सोचता है। वही अश्विनी है। अश्विनी नक्षत्र शांत है तो शांत है, ठीक है। यदि वो गुस्से में आ गया तो उसे संभालना कठिन हो जाता है। अति क्रोधी हो जाता है फिर। क्यों हो जाता है? पहले केतु की बुद्धि नहीं, ठीक है। मतलब केतु सोचता नहीं है मारे मारने से क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा, उसके पास एनर्जी किसकी मिल गई, साथ में मंगल की मिल गई। अब मंगल और केतु साथ में आ गए। और जब मंगल केतु साथ में है तो वो कुछ सोचता नहीं है वहां पे, क्योंकि ऊर्जा भी उसे साथ में मिल रहा है।
मंगल स्वयं गुस्सैल है। ये शांत भी है और अशांत भी है। कैसे? यह अपने अंदर बहुत अशांत होता है। यह अपने अंदर बहुत अशांत होता है, कब तक? जब तक इसे मंजिल की प्राप्ति नहीं होती, जब तक इसे वो चीजें नहीं मिल जाती जिसकी इसे इच्छाएं हैं। जैसे केतु की क्या इच्छा है? उस पराशक्ति को प्राप्त करना, उस अध्यात्म को प्राप्त करना। जब तक वो चीजों की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह अंदर से अशांत होगा, लेकिन बाहर से आपको बिल्कुल शांत दिखेगा। बाहर से आपको बहुत शांत दिखेगा लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा शांत होगा, तब तक जब तक उसे उन चीजों की प्राप्ति नहीं होती है। और इसी नक्षत्र में जो भी है, आप लोगों का कोई तो है ही नहीं अश्विनी में। लेकिन अश्विनी में यदि कोई ग्रह गया है, किसी भाव का स्वामी गया है, या स्वयं आपका जन्म नक्षत्र अश्विनी है, या लग्न में अर्थात मेष लग्न के आप जातक हैं, जिससे भी वो संबंध बना रहा है, उस घर को देख लीजिए। 30 साल तक उस घर के लिए आपको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा। और 30 साल की एज के बाद उस संघर्ष का परिणाम आपको बहुत बेहतर देखा जाएगा। बहुत ही बेहतर देखा जाएगा। या अट्रैक्टिव भी होता है। आकर्षण भी इसमें बहुत होते हैं। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन इसमें है। आकर्षक है यह। अश्विनी नक्षत्र में जो जन्म लेते हैं, उनके जो संतान होते हैं, संतान में कहें तो पुत्र की प्राप्ति उन्हें ज्यादा होती है। उनके पुत्र जो हैं वो ज्यादा होते हैं। जैसे हम बात कर रहे थे ना, घुटना। घोड़े का पूरा भार कहाँ होता है? घुटने के ऊपर ही होता है। यदि घुटने में उसके कोई समस्या आ गई तो वो किसी काम का नहीं। तो अश्विनी नक्षत्र में यदि कोई पाप ग्रह गए हों, जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, केतु है, या फंक्शनली कोई ऐसे ग्रह जो फंक्शनली आपके कुंडली में पाप ग्रह हैं, वो गए हैं, तो आपके घुटने में समस्या हो जाएगी। घुटने से आप बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। आप अपने पैर से बहुत ज्यादा परेशान रहेंगे। बहुत ज्यादा। जैसे हमने बात की, ये हीलर होते हैं। हीलर अर्थात डॉक्टर हैं। अब ये कैसे डॉक्टर हैं? प्रथम पद अर्थात प्रथम चरण। तो प्रथम चरण को यदि देखिएगा, तो प्रथम चरण में कौन कौन आ जाएंगे? मंगल की राशि है, मंगल है। केतु का नक्षत्र है, केतु है। और प्रथम चरण जो है वो भी मंगल का है। मंगल, केतु, मंगल। और नववांश की यदि हम बात करें तो इन चारों को आपको रिलेट करके चलना होगा, तभी आप नक्षत्र को माइनरी जाकर समझ पाएंगे, बहुत नीचे तक जाकर। यदि नववांश की हम बात करते हैं, तो मेष का पहला नववांश कौन होगा बताइए अनुराधा जी। मेष राशि का पहला नववांश कौन होगा? राहुल जी। तो ध्वनि का प्रथम चरण ही होगा ना। जी बताइए। प्रथम चरण ही होगा ना सर, अश्विनी तो होगा, अश्विनी का प्रथम चरण होगा ना। आज आपकी क्लियर नहीं हुई। क्या पुनः एक बार बोलिएगा। अश्विनी का ही होगा ना प्रथम चरण सर। नहीं, चलन नहीं, मैं यह पूछ रहा हूँ कि मेष राशि का, जैसे मेष जो राशि है, ठीक है, हम्म। मान लीजिए हमें मेष का नववांश निकालना है, तो मेष का नववांश क्या होगा? पहला नववांश। नहीं सर सर सर। नववांश कुंडली बनाते हैं प्रभु, तो नववांश कुंडली बनाते हैं ना 1 4 7 10 से। तो यदि मेष का हम नववांश की बात करेंगे हम, तो कितना अंश है उसे छोड़कर
चौथा नववांश है कि पांचवा लेकिन पहले नववांश की बात करेंगे तो पहला नववांश तो मेष का ही होगा ना। जैसे ही होगा ना सर, वही तो। हाँ। हाँ, तो ये सही है। आपका मेष का ही रहेगा। जी सर। उसके साथ में उसके साथ में यहाँ कौन कौन आ गए? मंगल आ गए, केतु आ गए, फिर मंगल आ गए, मंगल का चरण, और फिर मंगल आ गए, मंगल का नववांश। तो यहाँ तीन मंगल एक केतु। यह व्यक्ति एक सर्जन होगा, क्योंकि मंगल क्या है? सर्जरी है। केतु क्या है? सर्जरी है। मंगल क्या है? ब्लड है, काट छाट है। तो ये क्या होगा? एक सर्जन होगा। कौन होगा? जिसका प्रथम चरण, अर्थात दसम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, जिसका अश्विनी नक्षत्र के अंदर प्रथम चरण में होगा, वो क्या होगा? एक सर्जन होगा। दूसरा, यदि दूसरा चरण है, तो दूसरा चरण किसका हो गया? जैसे इसे हम सीधा बता सकते हैं, लेकिन हमें इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि इसके मैथ को समझ जाइए। दूसरा चरण में कौन आ जाएंगे? सबसे पहले तो मंगल, जो एरीज है। ठीक है, तो एरीज ही रख लीजिए। एरीज, एरीज के साथ में आपके आ जाएंगे केतु। और केतु के बाद यह जो चरण हो गया वो किसका हो गया? शुक्र का हो गया दूसरा चरण। और दूसरा नववांश भी किसका हो जाएगा? शुक्र का हो जाएगा। तो शुक्र, तो यहाँ एरीज केतु शुक्र शुक्र। ऐसा व्यक्ति एक गायनोलॉजिस्ट हो सकता है। यदि ज्योतिष की बात करें तो ऐसा व्यक्ति भृगुनंदी नाड़ी या कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक, कर्म को मैनेज करके या व्यक्ति बहुत अच्छे से कार्य को कर सकता है, या किसी चीजों को ठीक कर सकता है। कैसे ठीक करेगा ये ठीक करेगा? गायनोलॉजिस्ट बन सकता है, या ऐसा व्यक्ति भृगु नदी नाड़ी को समझ के, कर्मा डायमंड टेक्निक को समझ के, या लोगों का इलाज कर सकता है। इलाज हर प्रकार से होता है, ज्योतिषीय हो, योगा से हो, रेकी हीलिंग हो, हर प्रकार से। तीसरा, तीसरा जो है वो क्या है? एरीज है। एरीज के साथ में आपका केतु है, बुध है, और बुध का ही नववांश है। ऐसा व्यक्ति न्यूरो का डॉक्टर हो सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट हो सकता है, न्यूरो सर्जन हो सकता है, या फिर ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी बातचीत से ही आपको ठीक कर दे। बहुत अच्छा काउंसलर हो सकता है, और बहुत अच्छे से आपको ये ठीक कर देगा, आप बातचीत से ही। बेहतर आपको ये बना देगा। एक डॉक्टर हैं हमारे क्षेत्र में ही, उनके पास जाइए तो उनकी कुंडली तो हमारे पास नहीं है, लेकिन इन चीजों को लेख कर लगता है वैसा ही योग हो उनके कुंडली में। उनके पास जाइए तो वो दवाइयां एक दो आपको देंगे, लेकिन आधे घंटे आपसे बात करेंगे। और बात करने के बाद ही आपको लगेगा कि मेरी जो बीमारी है वो आधा चला गया है, आधा ठीक हो गया है, सिर्फ आधा ही बचा है। सबसे बेहतर कौन होता है हीलर? चौथा, जिसका चतुर्थ नववांश है। उसमें एरीज आ गया, केतु आ गया, मंगल केतु आ गए, साथ में चंद्रमा आ गया। अब चंद्र जो है वो ज्योतिष भी है। हमें कोई कष्ट होता है, सबसे पहले माँ के पास भागते हैं। हम माँ एक बार दुलार देती है, उसमें ही हमारा आधा कष्ट जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये नेचुरल हीलर है किसी प्रकार से। जैसे रेकी है,
या हम कहें ज्योतिष है, तो ये भी क्या है, ऐसे ही कार्य करता है। एक और नक्षत्र है शतभिखा या शतभिषा। तो ये जो शतभिषा नक्षत्र है और ये अश्विनी नक्षत्र, दोनों हीलर है। लेकिन जो शतभिषा से ठीक नहीं हो सकता उसको अश्विनी ठीक कर सकता है। यह अश्विनी में क्षमता है। जो शतभिषा से भी ठीक नहीं होगा उसे कौन ठीक करेगा, अश्विनी ठीक कर देगा। अश्विनी और शतभिषा में एक और समानता कहें हम, तो अश्विनी जो है ना, आपके पास आएगा और वो कहेगा भाई ऐसा ऐसा है, आपको ऑपरेट करना है, आपका ऑपरेशन करेगा, आधे घंटे में ऑपरेशन करके आधे घंटे में आपकी सारी चीजों को ठीक करके चला जाएगा वो, बस। लेकिन सतविका जो है वो आराम आराम से आपके काम को करेगा और कहेगा कि भाई चलिए मैं आपको आपके घर भी छोड़ आता हूँ। मतलब अश्विनी बहुत फास्ट है और सतविका बहुत ही स्लो है। बहुत स्लो तरीके से सतविका काम करता है, लेकिन अश्विनी बहुत फास्ट तरीके से काम करता है। जैसे अश्विनी में कहा जाए, अश्विनी नक्षत्रों का एक शिखर है, वो ऊंची चोटी है अश्विनी। सभी नक्षत्र तो है ही, लेकिन ये जो जॉडिएक है ना, या फिर कहें जो भचक्र है, इस भचक्र का प्रारंभ अश्विनी है। अश्विनी वाले को है कि भाई आपका काम हो गया, मैं निकलता हूँ। वो आधे घंटे आपका वेट नहीं करेगा कि भाई थोड़ा मिल लेंगे तो निकलेगा, नहीं, काम खत्म, हम चले। अब बात कर लेते हैं जैसे अश्विनी का जो प्रथम है उसे, ऐसे तो अश्विनी नक्षत्र को भी गंडमूल कहा गया है, मूल में आता है। इसमें जन्म लेना आज के जमाने पहले अशुभ माना जाता है, लेकिन आप देख लीजिए किसी प्रकार अशुभता आपको अश्विनी में दिख नहीं रही होगी। अश्विनी के प्रथम चरण में थोड़ी अशुभता है। क्या है? प्रथम चरण जो है, जैसे गंड कहाँ लगता है, गांठ लगना या गंड होना। गंड का तात्पर्य है, पीछे कौन है, इसके ठीक पीछे कौन है, रेवती। और यह कौन है, अश्विनी। एक ठंडा है दूसरा गर्म है। यहाँ तो तत्वों को देखा जाए तो तत्वों में समानता नहीं है, और इन तत्वों के समानता के कारण ही यह 0 डिग्री से 3.20 डिग्री तक अश्विनी नक्षत्र में गंडमूल लगता है। और जो 3 चरण है वह किसी प्रकार ऐसा कुछ उनके पास नहीं होता। वो 3 चरण जो है वो ठीक ठाक है, उसमें जन्म लेना अच्छा है। प्रथम चरण में थोड़ी समस्या होती है। जैसे प्रथम चरण है, तो प्रथम चरण में हमने बात की ही कि भाई एरीज है, मंगल है, केतु है, फिर मंगल है। तो ये कैसे काम करेगा? जिस व्यक्ति का जन्म प्रथम चरण में हुआ है, मंगल है ना, एनर्जी, कॉन्फिडेंट होगा ये, एनर्जी इसके पास होगी, कॉन्फिडेंट होगा। कहा जाए तो अनस्टॉपेबल कैरेक्टर होगा ये, समझ से परे। जैसे मुझे आज भी याद है, आज अ, कुछ समय हो गए, ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं, पूजा कराते थे, आज भी पूजन कराते हैं। तो उस पूजन में मेरे एक चाचा जी थे, उनके साथ हम रहते थे पूजन में। तो कहीं भी पूजन चल रहा होता था
और वहां हम जैसे ही पहुंचते थे पूजन में, तो मेरे चाचा जी कहते थे कि भाई जितने सामग्रियां इधर उधर रखी हुई हैं नीचे में, उन सभी सामान को हटा दो, क्योंकि एक्सप्रेस यहाँ आ गया है। अब कौन सा सामान कहाँ गिरेगा और कौन कौन सा सामान किधर क्या रख देगा, इसका कोई ये नहीं है। तो वो जो है वो मंगल है, ये अश्विनी है। ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करता है। नेतृत्व के गुण इसमें बचपन से ही होते हैं। बचपन से ही एक लीडर होता है ये। जैसा कॉन्फिडेंस हमें मंगल से मिलता है, वैसा ही कॉन्फिडेंस हमें अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में गए हुए ग्रह से मिलता है, या अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्मे हुए जातक से मिलता है। जैसे मान लीजिए आपके प्रथम दसम भाव का स्वामी प्रथम चरण में गया है, तो आप कार्य क्षेत्र पे कैसे रहेंगे? कॉन्फिडेंट रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत बेहतर रहेगा, एक लेवल पे रहेगा। अश्विनी नक्षत्र के पास एक अवगुण है। जैसे उस अवगुण के बारे में अभी कुछ देर पहले राहुल जी से बात हो रही थी, राहुल जी समझेंगे भी इसे। अश्विनी नक्षत्र शुरुआत बहुत बेहतर करता है, बहुत बेहतर। इतनी बेहतर शुरुआत करेगा कि शुरुआत को देखने के लिए जमाना आ जाएगा, लेकिन उसका एंड वो कभी नहीं कर पाएगा। एंड जो है ना, एंड वो कभी कर ही नहीं पाएगा, अंत उसका नहीं कर पाएगा वो। या तो वो खींच के लेके चला जाए उसे, लेकिन उसका अंत वो, जो कहा जाए कि होता है ना, द एंड, एक बहुत अच्छा द एंड देना, वो अश्विनी के पास नहीं है। अश्विनी स्टार्ट बहुत अच्छा करता है। या कोई भी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं तो उसे अश्विनी में कीजिए, वो भी आपके लिए बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के दूसरे चरण की। अश्विनी का जो दूसरा चरण है उसमें एरीज आ जाएगा, केतु आ जाएगा, शुक्र आ जाएगा और शुक्र आ जाएगा। ठीक है। यह शुक्र को यहाँ समझ, जैसे प्रथम चरण में मंगल को हमने समझा, वैसे दूसरे चरण में हम शुक्र को समझ लेंगे। यह फिक्स नेचर है। लेस इम्पल्सिव है। यह टोटली प्रैक्टिकल है। यह टोटली प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीजें हैं इसके पास। इसके पास रिसोर्स बहुत अच्छे हैं। ऐसा व्यक्ति मनी माइंडेड होता है। अब जहां शुक्र आ जाएगा वहां भौतिकता आएंगी ही, भौतिक भी है। जैसे दसम का स्वामी ही चला जाए अश्विनी के दूसरे चरण में, तो वह व्यक्ति प्रैक्टिकल होगा। वो भले आप 10 जगह घूम जाइए, या हम कहें कि भले आपसे वो सामने हो खड़ा हो कर रहा है, भाई मैं पैसा पैसा मैं नहीं लेता हूँ, पैसे से मुझे क्या काम, क्या है पैसा, लेकिन घूम फिर के आगे पीछे करके वो पैसा आपसे ले लेगा। वो जितना बोल ले, वो एक बार होता है ना, जिस व्यक्ति के अष्टम भाव में बहुत ज्यादा ग्रह होते हैं, वो व्यक्ति यदि आपके पास कुंडली लेकर आया है, तो वह व्यक्ति से आप बहुत सारी बातें कर लीजिए, लेकिन लास्ट में पता है, वो एक ही प्रश्न पे अटके आकर, पैसा कहाँ से आएगा।
इसका मतलब यह है कि भाई लाख चीजें उसके सामने रखिए, लेकिन सबसे सामने वो किसे देखेगा? पैसे को। क्योंकि आठवें से ठीक सामने कौन सा भाव है? दूसरा भाव है। वो दूसरे को देख रहा है। अब इससे समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा सूत्र आपके सामने है किसी भाव को समझने के लिए भी। अभी याद आया आपको, हम सोचे इसे रख दें आप लोगों के सामने। तो वैसे ही ये है, जो दूसरा चरण है ना, वो ऐसे ही काम करता है, मनी माइंडेड। इसके पास सोशल नॉलेज बहुत अच्छी होती है। तीसरा चरण 6.40 से 10 डिग्री तक। मंगल है, केतु है, बुध है। यहाँ बुध आ गया तो इसके पास क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है। इसके बाद मेंटल बुद्धि बहुत अच्छी है। इसका सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो बहुत अच्छा है। चौथा चरण। चौथा चरण को कहा गया है भाई सर्वत्र अच्छा है, ऑल द गुड। चौथे चरण वाले के पास हीलिंग क्वालिटीज होती हैं। यह हेल्पिंग नेचर होता है। केयरिंग है इसके पास, केयर करता है चीजों को। और बहुत अच्छा काउंसल है। काउंसलिंग बहुत बेहतर करता है। आपकी किसी भी समस्या को यह सिर्फ अपने काउंसलिंग से ठीक कर सकता है। बातचीत करके ही आपकी सभी समस्याओं को ठीक कर देगा। अश्विनी के लिए उपाय क्या करें या एक्टिवेशन क्या करें? सूर्य नमस्कार, अस्पताल में दान करना, पूर्णिमा को मंत्र जप करना, और सबसे बड़ी बात, अश्विनी से संबंधित जो पेड़ है, जो वृक्ष है, उस वृक्ष की लकड़ी अपने पास रखना। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में सूर्य। जैसे मान लीजिए भाई, अलग अलग भाव तो हैं ही, अलग अलग भाव तो हैं ही। भाव को तो लेकर हम लोग चलेंगे ही, लेकिन हम बात करें तो हर एक भाव में, या क्षमा कीजिए, हम बात करें भाई अश्विनी नक्षत्र के प्रत्येक चरण में यदि सभी ग्रह जाएंगे तो वो कैसे फल देंगे। जैसे युति बनाते हैं वैसे ही इसे आपको बनाना है। ठीक है। जैसे अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में सूर्य जाता है, तो आपको क्या देगा? दो मिल गए, मंगल मिल गए और सूर्य मिल गए। एक आत्मा है, दूसरा आत्मबल है। तो एक कॉन्फिडेंट आपको बना देगा। मंगल क्या है? लॉजिक है। तो लॉजिकली आप, अर्थात तार्किक माइंडेड होंगे, तर्क होगा आपके पास। आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है। अब जहां मंगल और सूर्य दोनों आ रहे हैं,
तो आज भी हमारे गांव में कहा जाता है अति सर्वत्र वर्ज्य, अर्थात अति कोई भी चीज अच्छी नहीं होती। या आग हो या पानी हो, तो मंगल और सूर्य यदि एक साथ आएंगे तो वो समस्या देंगे ही। अब समस्या वो क्या देंगे? आपको दे सकते हैं एसिडिटी की समस्या, दे सकते हैं बल्ब ब्लड रिलेटेड आपको डिजीज दे सकते हैं। एक बहुत अच्छे आप लीडर बन सकते हैं। मंगल प्रशासन है, सूर्य प्रबंधन है। ये दोनों जिसके पास होता है वो एक अच्छा लीडर हो सकता है। या आप हो सकते हैं डॉक्टर इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। आप सरकारी अस्पतालों में एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। हार्ट ब्लॉकेज की जो समस्या आती है ना, ऐसे व्यक्ति को आ सकती है। ऐसा व्यक्ति ही हार्ट ब्लॉकेज की समस्या का इलाज भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति ही हार्ट ब्लॉकेज की समस्या का इलाज कर सकता है। आप सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। यदि अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में आप सरकारी कर्मचारी भी हो सकते हैं। अर्थात अश्विनी नक्षत्र में यदि प्रथम चरण में सूर्य जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अश्विनी के दूसरे चरण में सूर्य, अश्विनी के दूसरे चरण में यदि सूर्य जाता है तो वहां कौन कौन मिल जाएंगे? सूर्य है तो फिर मंगल है, एरीज है, केतु है, और साथ में शुक्र आ जाएंगे। तो आप बहुत अच्छे एक डॉक्टर हो सकते हैं गायनिक के। जहाँ शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, केतु है, तो आपके पास धन होगा, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। कहा जाए तो ए गुड लाइफ 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 पार्टनर, अच्छी आपको एक जो आपका जीवन साथी होगा वो बहुत बेहतर होगा। लेकिन दूसरे चरण में सूर्य का जाना, शास्त्रों के अनुसार, हम यूटिलाइजेशन पे भी बात करेंगे, एक्टिवेशन पे भी बात करेंगे, तो नेगेटिव हमको लेके चलना नहीं। तो शास्त्रों के अनुसार दूसरे चरण में सूर्य का जाना अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन गायनिक डॉक्टर या शुक्र संबंधित वह कार्य कर रहा हो तो उसके लिए वो ठीक है। तीसरे चरण में सूर्य, तो तीसरे चरण में सूर्य तो मंगल आ जाएंगे, सूर्य आ जाएंगे, केतु आ जाएंगे और बुध आ जाएंगे। ऐसा व्यक्ति एंगर नेचर होता है, क्रोधी होता है। वाइलियन, ऐसा व्यक्ति कहा जाए हिंसक, हिंसक होता है। धन की थोड़ी कमी होती है। और यहाँ भी ब्लड और पीत संबंधित समस्या होती है जातक को। तो तीसरे में भी सूर्य का आना विशेष रूप से अच्छा नहीं माना जाता। अब यहाँ व्यक्ति क्या कार्य करे या किस प्रकार से इन चीजों को ठीक कर सके, तो सूर्य है, मंगल है, केतु है, बुध है। यह व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार सरकारी संस्थान से जुड़ जाए तो इसके लिए वो श्रेष्ठ है। और सरकारी संस्थान में कहाँ जुड़ना है? तो मीडिया से जुड़ना है, बुद्ध से जाकर जुड़ना है, वो ठीक है। चतुर्थ, चौथे चरण में यदि आपका सूर्य है तो आपको वो क्या देगा? आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, आपको ये नेम फेम दे सकता है। यहाँ सूर्य आ गए, यदि ये तो है ही मंगल,
केतु, केतु के साथ चंद्रमा। यहाँ पे आप समझ यदि पा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ खेल किसका है? शत्रुता और मित्रता का है। आप शत्रु के पास गए हैं कि मित्र के पास गए हैं? आप शत्रु के पास गए हैं कि मित्र के पास गए हैं, इतना ही खेल है इसके पास, और विशेष कोई खेल नहीं है। तो यहाँ चंद्रमा आ गया, सूर्य आ गया, मंगल आ गया और केतु आ गया। ठीक है, तो आप इंटेलिजेंट हो सकते हैं, नेम फेम आपको मिल सकता है, लीडरशिप आपके पास रहेगी, कहा जाए हायर अथॉरिटी आपके पास होगी। जहां भी आप काम करें, ऊंचे किसी अच्छे सरकारी संस्थान में काम करें या कोई प्राइवेट नौकरी आप करें, जहां भी आप नौकरी करेंगे आपको एक ऊंचा पद मिलेगा। सोशल वर्क आप करेंगे, चीजों को लेकर आप रिस्पॉन्सिबल रहें। रि- धार्मिक आपका नेचर होगा। इसमें एक शब्द आता है, गुड लक इंक्रीज विथ एज। जैसे जैसे आपका एज बढ़ते चला जाएगा वैसे वैसे आपको सौभाग्य की प्राप्ति या फिर आपका लक बढ़ते चला जाएगा। मतलब जैसे आपका एज बढ़ेगा वैसे ही आप आगे बढ़ते चले जाएंगे अपने क्षेत्र में अच्छा करने के लिए। तो एक समझा जाए तो अश्विनी के प्रथम चरण में और चतुर्थ चरण में सूर्य का होना बहुत अच्छा है, दूसरे और तीसरे चरण में मध्यम रखा गया है। अश्विनी में चंद्रमा, अश्विनी नक्षत्र में यदि चंद्रमा आते हैं तो आएंगे तो किसी न किसी एक चरण में होंगे। यदि प्रथम चरण में है तो व्यक्ति स्कॉलर होगा, बुद्धिमान होगा, विद्वान होगा। वो जहां भी कार्य करेगा हाई रैंक पे कार्य करेगा, अपने घर में हो, बाहर हो, समाज में हो, एक उच्च पद का आ जाए वहां उसे मिलेगी। इसके साथ एक प्रॉब्लम है, बस ये जहां भी काम करेगा वहां इसे समस्या मिलेगी। अब कैसे समस्या मिलेगी? समस्या इसलिए मिलेगी कि भाई आप काम करेंगे, आप जितना काम कर रहे हो उतना ही अगला भी काम कर रहा है, लेकिन आपके कर्म और भाग्य, क्योंकि दोनों एक साथ चलते हैं, दोनों की स्थिति अच्छी है तो आप एक ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे। और उस कारण से आपके नीचे वाले आपसे समस्या में रहेंगे, आपको समस्या देंगे। तो उस कारण जलन के कारण आपको समस्या वहां वर्क प्लेस पे होगी। दूसरा चरण, यहाँ कौन कौन से आ गए? यहाँ आ गए आपके, यहाँ पे आ गए आपके अश्विनी में आ गए। मंगल शुक्र और चंद्रमा। जी, केतु, केतु क्यों ले रहे हैं सर बार बार? अश्विनी का ही है ना। अश्विनी किसका है? केतु का ही है ना। केतु उसका स्वामी इसलिए। हाँ, तो उसे छोड़ के हम कहाँ जा सकते हैं? ओके। ठीक है। तो मंगल केतु हो गए। तो हम चरण के साई मंगल हो गए,
और चंद्रमा हो गए। ठीक है। दूसरे में आपके हो जाएंगे मंगल जिसका एरीज है, केतु, साथ में शुक्र और चंद्रमा। अब यहाँ आ गया शुक्र। शुक्र आ गया तो आपको लग्जरी देगा। अब लग्जरी देगा और एक चीज और यहाँ मिल रही है। वो क्या मिल रहा है कि शुक्र आ रहा है, चंद्रमा भी आ रहा है, मंगल भी आ रहा है, केतु भी आ रहा है। और शुक्र और चंद्र जो है ना, वो एक बिहेवियर देता है, स्वभाव देता है, जिसे हम लोग कहते हैं क्लेवर, चालाकी। वो उसे वो दे देगा। अब जहाँ चंद्रमा है या शुक्र है साथ में मंगल है तो आपको पूरी बना देगा वो। चतुर्थ चरण। आज हम चंद्रमा तक ही बात करेंगे। चतुर्थ तीसरा चरण हो गया। दूसरा था तीसरा चरण। अब तीसरा चरण में यहाँ फिर वही आ जाएंगे, मंगल, केतु, बुध और चंद्रमा। इंटेलिजेंट, रिलीजियस, इंटरेस्ट इन साइंस। ऐसा व्यक्ति अपने मित्र का बहुत मदद करता है। कब करता है? हेल्प इन बैड टाइम। जब बुरा समय हो उसके मित्र का तो वह बहुत ज्यादा हेल्प करता है अपने मित्र का। तीसरे चरण वाला व्यक्ति, चंद्रमा जब तीसरे चरण में हो। जी। तीसरा। चौथा। चौथा आपका आ जाएगा मंगल, केतु, चंद्रमा और चंद्रमा। हायर एजुकेशन, एक वेस्ट डॉक्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस प्रोवाइडर। प्रशासनिक कार्य या प्रशासनिक कार्यरत रहना ऐसे व्यक्ति के लक्षण होते हैं। ठीक है। तो इस कक्षा के अंतर्गत हम लोग आगे बढ़ेंगे। अश्विनी में जैसे मंगल है, बुध है, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सभी कैसे प्रभाव देते हैं। और उसके साथ आज का जो विषय है उसमें हम समझ लें दो और चरण। दो और चरण का तात्पर्य है इन दो चरणों में हम किस प्रकार से इन दो चरणों में हम किस प्रकार से यूटिलाइजेशन या फिर हम कहें कि पाठ के अनुसार किस प्रकार से अपने कर्मों को हम ठीक करते हैं। ठीक है। तो इन कर्मों को ठीक करने की कहानी जो है, पहले कहानी सुन लेते हैं। कहानी इनकी क्या है, ये किस प्रकार से काम करते हैं। तीसरा चरण। दो चरण हो गया था, तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में एक व्यक्ति होता है, बहुत ही धनी होता है। वह व्यक्ति का एक मित्र होता है जो ब्राह्मण रहता है। अब दोनों जाते हैं खेलने। खेलने जाते हैं, शिकार खेलने कहा जाए। शिकार खेलने जाते हैं दोनों में मांस को लेकर। जब एक हिरन को मारते हैं तो हिरन को मारने के बाद मांस को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। और उस झगड़े के बाद वो जो एक और व्यक्ति रहता है,
और उसके साथ जो ब्राह्मण होता है, वो व्यक्ति मांस के कारण, हिरण के मांस के कारण ब्राह्मण को मार देता है, और ब्राह्मण को मारकर मांस को लेकर चला आता है, और वो बहुत दान धर्म भी करता है। अंत में वो अपने शरीर का त्याग कर देता है, शरीर को छोड़ देता है। अब इस कारण होता क्या है, ब्रह्म हत्या के पाप के कारण अगले जन्म में उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो, और अगला जन्म जो होता है वो उसका अश्विनी नक्षत्र के तीसरे चरण में। तो तीसरे चरण में जिसका जन्म होता है अश्विनी नक्षत्र के, उसे संतान संबंधित समस्या आती है। अब संतान संबंधित समस्या अब इस जन्म में क्यों आई, उसे समझिए। इस जन्म में आप क्या किए होंगे। जैसे यहाँ क्या है, पार्टनरशिप है, दो व्यक्ति खेलने गए, और पार्टनरशिप में झगड़ा क्यों हुआ, मांस के कारण, मतलब प्रॉफिट के कारण। तो इस जन्म में ही आपने किसी से प्रॉफिट के कारण झगड़ा किया, और उस झगड़े के कारण ही आपको समस्या मिली है। ठीक है। तो किसी से प्रॉफिट किए हैं और प्रॉफिट वगैरह ही किए हैं, तो उसे आप दे दीजिए, लौटा दीजिए, तो चीजें आपकी ठीक हो जाएंगी। दूसरा, यहाँ भगवान कहते हैं कि जिसे ऐसी समस्या हो उसे पानी का दान करना चाहिए। दुआ संभव नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं कुएं बनवा दो। कुआं आज क्या करेगा व्यक्ति। अब इसका तात्पर्य है जल ही जीवन है। तो किसी प्रकार एक ऐसे व्यक्ति के जीवन को व्यवस्थित आप कर दीजिए, तो आपकी ये समस्या ठीक हो जाएगी। अब जल से किसी व्यक्ति का जीवन ठीक नहीं किया जा सकता है। अब कुएं के स्थान पे है कि एक पानी का टैंकर वगैरह गर्मी के महीने में कहीं लगवा दीजिए, वो आपकी समस्या ठीक कर देगा। दूसरा, या साथ में गाय का दान, वो कहते हैं भगवान कि गाय का दान करे, वो भी उसके लिए ठीक है, वंश वृद्धि में सहायक होता है। प्रॉफिट के लिए झगड़ा किया गया है, तो किसी से यदि ऐसा किया है तो उसे वो दे दे, उसके लिए वो भी ठीक रहेगा। चलिए, आज जो है वो इसी अध्याय तक रखते हैं, अर्थात तीसरा तक ही, क्योंकि कल फिर हम अश्विनी की ही चर्चा करेंगे। और अश्विनी नक्षत्र के अंदर कल फिर एक कहानी तो मिलनी चाहिए ना भाई, कि कल कुछ कहानी सुन लिया जाए।